भौतिक विज्ञान में अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे पढ़ें कि पास हो जाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए यह मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 27 फरवरी को यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है? तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर को हम सब इसी वीडियो में हल करेंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए 2026 का आप सभी का पेपर है। प्यारे बच्चों, 2026 का यह क्या है, आप सभी का पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पूर्णांक जो होने वाला है आप सभी का 70 नंबर का होने वाला है। समय जो है मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है? आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी किसी कारणवश से आप सभी की पढ़ाई नहीं हो पाई है और आप सब बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो सिर्फ इस पेपर को हल कर लीजिए। ठीक है? आइए यहाँ पर थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है? यहाँ पर निर्देश में क्या कर रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। और यहाँ पर कर रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड क, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, खंड अ में कर रहा है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है तथा प्रत्येक नंबर का है, प्रत्येक 1 नंबर का है। ठीक है? और यहाँ पर खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का है। यहाँ पर खंड स में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 नंबर के हैं। यहाँ पर खंड द में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 3 नंबर के हैं। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को निर्देश पढ़ लेना है। यहाँ पर आइए हम खंड अ के क्वेश्चंस को हल करते हैं। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर को इसी वीडियो में हल कराऊंगा पीडीएफ सहित। ठीक है? यहाँ पर देखिए कि करा है कि पहला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। ठीक है? तीसरा है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स। यहाँ पर चौथा है कि न्यूटन प्रति मीटर इंटू एम्पियर स्क्वायर। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर इनवर्स। ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र का यह मात्रक होता है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तो नाभिक के 52 टाइटेनियम 125 की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है? ऑप्शन है यहाँ पर 8 फर्मी, दूसरा है 6 फर्मी, तीसरा है यहाँ पर 5 फर्मी, चौथा यहाँ पर 4 फर्मी। तो इसका जो राइट है आंसर है वो क्या है, 8 फर्मी। ठीक है? यानी कह रहा है कि यहाँ पर यदि 13 टाइटेनियम का जो त्रिज्या है इतना है तो 52 टाइटेनियम की त्रिज्या कितना होगा, तो 8 फर्मी होगा। ठीक है? यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आवेग का, दूसरा है द्रव्यमान का, तीसरा है संवेग का, चौथा है ऊर्जा का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत जो आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण है उसमें ऊर्जा के संरक्षण का नियम का क्या होता है, पालन किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है, कहा है कि एलसी परिपथ में एलसी का मात्रक है, जहाँ यल प्रेरकत्व है और सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, धारिता है। तो इसका जो मात्रक क्या होगा, ऑप्शन है हर्ज, हेनरी इंटू फराडे और चौथा यहाँ पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी एलसी परिपथ का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पूछा है कि डब्लू कण क्या है। तो यहाँ पर जब हीलियम के 2 परमाणु को हम सब क्या क्रिया कराए हुए हैं तो इसमें क्या निकलता है, आप सब जानते हैं कि जो हीलियम का 2 नाभिकीय परमाणु होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला है, वो क्या है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है? यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आर प्रतिरोध के धारामापी का मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। यानी किसी आर प्रतिरोधी धारा में 10% धारा भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्या कर रहे हैं कि 10% धारा किसी परिपथ में भेज रहे हैं तो उस परिपथ में R/9 क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध होना चाहिए। इतना रहेगा तभी क्या होगा, 10% धारा उस परिपथ में प्रवाहित होगी। ठीक है? आइए यहाँ पर खंड ब के क्वेश्चंस को हल करते हैं। खंड ब में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विशिष्ट आवेश से क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि किसी आवेश कण पर उपस्थित आवेश तथा उनके द्रव्यमान का अनुपात
विशिष्ट आवेश कहलाता है। अतः इसे विशिष्ट आवेश लैम्डा से परिवर्तित क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है आवेश बटा द्रव्यमान होगा। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, अथवा वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर हमका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जाकर आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरे पेपर को हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। तो आप सब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उत्तर, दो बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल, आप उसका लिखेंगे क्या, फार्मूला वैद्युत बल का, और F पर वेक्टर लगा देना है और R पर कैप लगा देना है। ठीक है, इतना ही करने के बाद आप सभी का इसका वेक्टर रूप बन जाएगा। ठीक है, कूलाम के नियम का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करा है कि वैद्युत स्थित क्षेत्र यानी E बराबर है 2I के प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पृष्ठ यश से ZJ कैप होकर वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, यानी फाई बराबर E डॉट A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर E का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, E का मान रखेंगे, यहाँ पर E का मान रख देंगे, फिर डॉट लगा के यहाँ पर यश का मान रख देंगे। जब दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 40 इकाई आता है। ठीक है, अब यहाँ पर खंड स आप सभी का स्टार्ट होता है। खंड स में यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, या फिर समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं। तो सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक ही है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कैसे यहाँ पर आंसर कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु समान पर विभव हो, सभी बिंदु पर क्या समान विभव हो, वह क्या है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके आप लिखेंगे विशेषताएं यानी गुण लिखेंगे कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, दूसरा गुण लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, यहाँ पर है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आप विभव का फार्मूला लगाएंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश का मतलब रखेंगे 1 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट का मान लिखेंगे, फिर नीचे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को R का मान यानी दूरी का मान लिखना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। जब यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 9 × 10⁻11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे कि विभव प्रवणता किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि विभव प्रवणता वैद्युत तीव्रता के संबंध लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V बराबर डेल्टा x। ठीक है, तो दूरी के साथ परिवर्तन की दर है, इसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, क्वेश्चन करा है खंड द वाला कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरस्ती पर वैद्युत विभव के सूत्र का निरूपण कीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों एक क्या है, न्यूमेरिकल, एक क्या है, डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पढ़ा हुआ है, वहाँ जाकर इसका डेरिवेशन आप सब देख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों 5 से 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप हल जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर इस पेपर में दे दिया है, तो आप सभी को इस पेपर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो पिछले कई सालों से पूछे गए हैं। ठीक है, और 2026 में इन क्वेश्चनों का पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैंने प्यारे बच्चों आप सभी को पूरा पेपर हल करा दिया। तो यदि आप इसी तरीके से सभी विषयों का पेपर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड
शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।